वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्री आधार मिशन, राइट। तो जैसे ह्यूमंस का कह सकते हो या इंडियंस का बेसिकली जब हम बात करते हैं कोई भी आइडेंटिटी कार्ड होता है, ऐसे ही अब चिनार पर्टिकुलरली जो कश्मीर वैली के अंदर पाए जाते हैं पेड़, जैसे कि आपको ये फोटो नज़र आ रही होगी, तो ऐसे ही चिनार की कंजर्वेशन के लिए, चिनार के बेसिस पे या चिनार कंजर्वेशन के लिए ट्री आधार मिशन को लिया जा रहा है या लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट। एंड पर्टिकुलरली अब जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड हर एक व्यक्ति का होता है, हर एक चिनार का भी एक आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर होगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में एंड कुछ और कंजर्वेशन मिशंस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये बेसिकली जो ट्री आधार मिशन है ये जियो टैगिंग के साथ यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं आप। तो ये ट्री आधार का बेसिक आइडिया यही है कि जियो टैगिंग की जा रही है ऑफ द चिनार विच आर प्रेजेंट इन कश्मीर वैली राइट नाउ। ठीक है, ट्री सेंसस के अलावा यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि लेकर आएगा कि एक आइडिया कि किस बेसिस पे हम कंजर्वेशन जो है वो चिनार की कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चिनार के बारे में फैक्ट शीट जान लेते हैं। सबसे पहले स्टेट ट्री है वो JNK का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ईस्टर्न हिमालयाज वाले रीजन में पाए जाते हैं ज़्यादातर, एंड नॉट ओनली इन ईस्टर्न हिमालयाज, तो कश्मीर वैली वाले एरिया या पर्टिकुलरली उस हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में जहाँ पे वाटर की जो तादाद है या वाटर जो है वो बहुत इजीली या रेडिली अवेलेबल है। ठीक है, एंड लॉन्ग इसका मैच्योरेशन पीरियड रह जाता है, दैट इज ऑफ 30 to 50 ईयर्स। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में ये ग्रो करता है, बट आफ्टर दैट इफ यू कैन सी 30 to 50 ईयर्स में इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है एंड गर्थी भी अकॉर्डिंगली हो जाता है। एंड सिग्निफिकेंट इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि JNK की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे टूरिज्म फैक्टर में, तो ये जो चिनार का लीफ है या पेपर मशी की बात करते हैं, पेपर मशी जो है JNK से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो आप, है ना। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो JNK के उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो JNK के अंदर ये पाया जाता है ना। तो JNK के जो कल्चरल हेरिटेज है या अगर आप कोई भी किसी भी तरह के चीज़ें वहाँ से परचेज करते हैं या इवन की जो कश्मीरी हम चीज़ें लेते भी हैं, इनफैक्ट जो वुमेन के केसेस में सूट्स वगैरह भी लेते हैं, तो उसमें ये चिनार जो है उसका सिंबल या लीफ की जब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा दिखता है। तो वो कल्चरल एस्पेक्ट कश्मीर के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा है। एंड मुगल्स के साथ भी इसकी एसोसिएशन रही इस पेड़ की, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको डिक्लेयर किया एज अ रॉयल ट्री। ठीक है, एंड ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है ड्यूरिंग ऑटम ऑल्सो। ठीक है, ऑटम के टाइम पे जब इस पेड़ के पत्ते झड़ते हैं तो दैट इम्पैक्ट, जो कि मैं पिक्चर की तरफ दोबारा लेकर जा रही हूँ, दिस इम्पैक्ट इसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए भी वहाँ पे लोकल लोग भी जो है वो इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं ना, एंड लोग आते भी हैं ऑटम सीजन में। कश्मीर का ऑल ओवर जो आइडिया है, जो उनकी टूरिज्म पॉलिसी थी फॉर द ईयर 2020, है ना, तो उसके बेसिस पे अब 2025 तक का जो उन्होंने टारगेट रखा था कि ऑल ईयर अराउंड कश्मीर जो है वो फीसिबल भी रहे एंड लोग आए भी हर एक सीजन में। तो ऑटम सीजन में ये चिनार जो है एक ऐसा एस्पेक्ट बन जाता है जिसके थ्रू अब टूरिज्म जो है वो आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब क्या है कि हर एक सीजन में अलग अलग तरह की अगर आपकी जो है लैंडस्केप का विजिबिलिटी रहती है ना, तो बर्फ़ के टाइम पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है ना, सिमिलर तरीके से ऐसे ही टूरिस्ट अट्रैक्शन ड्यूरिंग ऑटम जो है वो चिनार ज़्यादातर देखने में मिलता है। ठीक है, तो अब कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में क्या है कि मॉनिटर करेंगे इंडिविजुअल चिनार ट्रीज को। तो अब इसके अंदर ना वही चिनार ट्रीज नहीं आएंगे कि जो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर हैं, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ है कॉम्बैट अनऑथराइज्ड फेलिंग। ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ में मिलकर पॉइंट्स जो है मैं बताती हूँ आपको कि अब हर एक चिनार ट्री जो कि प्रेजेंट है कश्मीर के अंदर, बी इट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, बी इट ऑन पब्लिक लैंड, ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे जो है चिनार की अनऑथराइज्ड फेलिंग के ऊपर यहाँ पे पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बिना आप जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी में अपना घर बनाने के लिए, रेनोवेट करने के लिए अगर चिनार को फेल करते हैं या गिराते हैं उस पेड़ को या काटते हैं, ठीक है, तो आपको सरकार से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो अनऑथराइज्ड जो फेलिंग हुआ करती थी या जंगल के लिए आपको आग चाहिए, तो उस चीज को अब आप नहीं कर सकते। तो वो स्ट्रिंजेंट यहाँ पे मेजर्स लेने के लिए यहाँ पे जियो टैगिंग का प्रोसेस शुरू किया गया। देन कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस इन कश्मीर वैली एंड चिनाब रीजन, जहाँ पे जनरली यहाँ पे ये पाए जाते हैं चिनार के पेड़। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमारा जो ये इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट जो हमारा टूरिज्म है, जो बचे कुचे चिनार के पेड़ है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं मैचुरेशन पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले जो सालों के लिए, है ना, क्योंकि प्लांटेशन के लिए तो अब कुछ ऐसा एज हम देख रहे हैं स्टेप नहीं है, तो जो बचे हुए पेड़ है एटलीस्ट उनको तो बचाया जाए इनिशियली, है ना, फिर उसकी प्लांटेशन के ऊपर भी काम करेंगे। तो सिमिलर तरीके से ऐसे ही कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू चिनार। तो बेसिकली क्या किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, जियो टैगिंग प्रोजेक्ट में यूनिक आइडेंटिटी होगी हर एक ट्री की। तो हर एक ट्री के ऊपर एक चिप लगाई जाएगी, ठीक है, जिसपे अगर आप देखेंगे तो वो जियो टैगिंग के लिए होगी, जहाँ पे उसकी लोकेशन या जो QR कोड है ना उसके ऊपर दिया गया होगा। अगर उसको आप स्कैन करेंगे इंडिविजुअली हर एक
एक ट्री की स्पेसिफिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एज या उसके जितने भी 25 पैरामीटर्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर ईच इंडिविजुअल ट्री। ठीक है, तो हर एक ट्री जो है उसकी एज भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से अब एक एक पेड़ के ऊपर यहाँ पे इतना ज़्यादा काम किया जा रहा है कि वो 25 पैरामीटर्स के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एंड ये पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स है उसकी लोकेशन, एज, हेल्थ, थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर किया जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम ट्री आधार अगर हम देखें, यहाँ पे हमारी जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू मिस्टी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिस्टी प्रोग्राम यूज किया था, दैट इज ये लॉन्च किया था बेसिकली, दैट वाज फॉर मैनग्रोव्स। ठीक है, मैनग्रोव्स आते हैं हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जब किसी भी तरह की सुनामी आने वाली होती है ना। एंड कार्बन सिंक्स भी होते हैं मैनग्रोव्स, डायरेक्टली जो है अब क्या है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे काम करते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल में अब यहाँ पे हम सिक्वेस्टर कर रहे हैं कि सप्रेस करके वापस से नेचर को दे रहे हैं। तो इस वजह से मैनग्रोव्स का ओवरऑल हम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, वो फिल्टर आउट भी करते हैं उस सॉल्ट वाटर को। तो सिमिलर तरीके से कॉन्टेक्स्ट यही था कि इसको लॉन्च किया गया मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट COP27 में। ऑफिशियली इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च कब किया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे 2023 में। सिग्निफिकेंस क्या है मैनग्रोव्स की हमें पता ही है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। ठीक है, उसके अलावा कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फ्लडिंग, साइक्लोन्स, इरोजन्स के लिए, या कार्बन सिंक्स भी हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देन अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैनग्रोव्स का कवर जो है जो डिक्लाइन होता जा रहा है उसको अब वापस से कवर किया जा सके। लाइवलीहुड जिसकी उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, फिशिंग इंडस्ट्री के लिए एक नीश पर्टिकुलरली जो हम कहते हैं जब कंसेप्ट पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो अब डेवलप हो जाता है मैनग्रोव वाले एरिया में ही, है ना। तो लाइवलीहुड जिसका उन मैनग्रोव्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, अगर मैनग्रोव्स ही नहीं रहेंगे तो उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा जो कि एडवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से लाइवलीहुड्स को भी यहाँ पे सस्टेन करवाना है एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन को कवर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए क्या हो रहा है कि अब मैनग्रोव्स इनको प्रोटेक्ट करना है ना, जितना लॉस हुआ एटलीस्ट अब लॉस के बाद जो बचा हुआ उनको सस्टेन करने के बाद धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन जो है मैनग्रोव्स की बढ़ानी है। सिमिलर तरीके से एक और ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज सैटेलाइट टैगिंग की गई थी ऑफ गेंजेस डॉल्फिन। तो ट्री आधार जो है वो जियो टैगिंग से बात करते हैं की रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सैटेलाइट टैगिंग हुई थी ऑफ गेंजेस डॉल्फिन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि फर्स्ट एवर टैगिंग जो है वो की गई असम के अंदर इन द ईयर ऑफ 2009, जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी यहाँ पे घोषित किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत यहाँ पे रखा गया। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि स्पीशीज की मूवमेंट्स क्या है, कौन से सीजन में वो कहाँ पे माइग्रेट होकर जाती है, मैप्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हैबिटेट उनका यूजुअली क्या होता है। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ पे वो रुकते हैं, कहाँ पे माइग्रेशन पैटर्न है, माइग्रेशन सीजन जो है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज कितना चेंज होता जा रहा है, क्या सेम है, सिमिलर है, या कंजर्वेशन हो तो कैसे होगी, फ्रैगमेंटेड कंजर्वेशन होगी या ओवरऑल एक ही तरह से आप कंजर्व कर सकते हैं उनको। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने के लिए सैटेलाइट टैगिंग की गई थी गेंजेस डॉल्फिन की भी। तो गेंजेस डॉल्फिन जो है हमारी क्या है, एंडेंजर्ड है अंडर IUCN रेड लिस्ट। एंड गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया में वहाँ पे जनरली पाई जाती है एंड कर्णफुली संगो सिस्टम्स में जनरली पाई जाती है। तो अवेयरनेस यहाँ पे कम्युनिटी में लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब गेंजेस डॉल्फिन का जो अगर हम पोचिंग की बात करते हैं वो ना की जा सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है कि लोग भी आगे बढ़कर यहाँ पे इनकी कंजर्वेशन में हमारी हेल्प करें, सरकार की हेल्प करें। देन अब ओवरऑल रेलेवेंस अगर हम देखें कि हमने जब गेंजेस डॉल्फिन की बात की, यहाँ पे हमने चिनार ट्रीज की बात की, ठीक है, तो इन सब का रेलेवेंस एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो ये जियो टैगिंग, ये सैटेलाइट इमेजिंग या इवन की मैनग्रोव्स की प्रोटेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में इनको ओवरऑल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को मिटिगेट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पीशीज की प्रोटेक्शन की बात करें तो कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं, मैनग्रोव इकोसिस्टम को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट के कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रह रही है। देन जोग्राफिकली अगर हम देखें इसका इंपैक्ट यही है कि रीजनल इकोसिस्टम में हिमालयन रिवर सिस्टम्स या हिमालयस के ओवरऑल, क्योंकि अब नेचुरली जो चीज़ वहाँ पे अकर कर रही है तो उनका रीजनल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ना हो ड्यू टू अर्बनाइजेशन, उसकी तरफ अब सरकार चाहती है कि वो अब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है जनरली वो ग्रीन फील्ड ही बनता है। तो सिमिलर तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स अगर वो लॉन्च किए जाने हैं इन दोज एरियाज तो उनका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, या अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको कैसे मिटिगेट किया जा सके उसके ऊपर सरकार यहाँ पे काम कर रही है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सिमिलर तरीके से काम किया जाए। देन कल्चरल हेरिटेज सिग्निफिकेंस है चिनार ट्रीज की, जैसे हमें पता है। ठीक है, नेशनल इक्वेटिक एनिमल है एक तो हमारा डॉल्फिन की जब हम बात कर रहे हैं, वेराज हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जब हम मैनग्रोव्स की बात करते हैं। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सिमिलर तरीके से अगर हम गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकार बढ़ चढ़कर यहाँ पे काम करना चाहती है ना। तो सरकार चाहती है कि अब हम
क्या करें फाइनली, जो वर्ल्ड लेवल पे हमने प्रोमिस किए हैं, हमारे जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, या क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेशन है या उसका इम्पैक्ट है वो कैसे कम किया जा सके, है ना। तो उसकी अब कैसे काम किया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकली उसकी हेल्प लेकर, ठीक है, कि अगर हम साइंटिफिकली आगे बढ़ रहे हैं तो साइंस को या उस एडवांसमेंट को या उस इनोवेशन को हम यूज़ करके फाइनली क्या कर सकते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, इकोलॉजी को बचा सकते हैं, इकोसिस्टम्स को बचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज जो है या प्रोग्राम्स जो है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमारी कहीं ना कहीं ये कहती है, ठीक है। तो उसके ऊपर उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लेना या गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट को दी गई है उसको फॉलो करते हुए कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज को लगाया जा रहा है, एंड टेक्नोलॉजी एंड इन कंजर्वेशन इसको यूज किया जा रहा है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS एंड आपको लास्ट 8 वीक्स की अपनी स्ट्रैटेजी जाननी है, एंड आप फाइनली चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, है ना, कंफ्यूज हूँ इस टाइम पे, तो फाइनली क्या चाहिए अब आपको एक चाहिए वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट 27 फरवरी 2025 4 PM आपकी एक वर्कशॉप है। अगेन मैं बता रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वर्कशॉप है, जहाँ पे ऑलरेडी जो इस पंजाब PCS के एग्जाम के थ्रू जा चुके हैं, गुजर चुके हैं 2 एक्सपीरियंस फैकल्टीज, मनमीत मैम और कुबेर सर, दोनों ही आपकी ये वर्कशॉप लेंगे, एंड 1-on-1 आप सेशंस जो है वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन ये होने वाला है। तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करते हुए आपको बताएंगे कि लास्ट 8 वीक्स में आपको करना क्या है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस वर्कशॉप को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक इसको मिल जाएगा, ठीक है आपको इसका। देन कोई भी इश्यूज हो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।